आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक आचार्य नागार्जुन की कृतियों से, उनके दार्शनिक चिंतन से और उनकी रचनाओं से परिचित हो रहे हैं। और ये जो सारा चिंतन है उनका और ये सारी रचनाएं और उनका ये जो छोटा छोटा परिचय जो हम आपके पास पहुंचा रहे हैं, इसके लिए हमारे पास एक ही आधार है और वो आधार है प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य का वो चिंतन, वो अध्ययन, वो शोध जो उन्होंने विश्व के महान बौद्ध दार्शनिक इस पुस्तक के रूप में छापा है। तो प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य के लिए बड़ा आभार व्यक्त करते हैं। उनके इस अमूल्य कार्य के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और इस नागार्जुन आचार्य की ये जो पूरी परिक्रमा रही है इस धरती पर, उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिलाते हैं, पिछली कड़ी में हमने ये देखा कि आचार्य नागार्जुन चीजों की जो अस्थिरता है उस अस्थिरता को समझा रहे हैं माध्यमिक कारिका में। और वे कहते हैं कि ये बात तथागत बुद्ध के शिक्षाओं से जुड़ी हुई है। वे कोई अपनी बात नहीं बता रहे हैं, लेकिन उनका अपना विश्लेषण है। उन्होंने उसकी पुनर्व्याख्या की और उसे और भी व्यवस्थित रूप से लोगों को समझाने की कोशिश की। तो आचार्य नागार्जुन कहते हैं कि भाई चीजों का जो वर्तमान रूप है ये कोई उसका वर्तमान रूप नहीं है, बल्कि ये उसके पहले से चली आ रही अन्य चीजों की बदलती हुई परंपरा का एक मिश्रित रूप है। और ये जो मिश्रित रूप है ये अभी हमारे सामने है, लेकिन ये भी टिकने वाला नहीं है, ये भी स्थिर नहीं है, तो ये भी अस्थिर है। ये भी आगे बढ़ेगा और ये भी और कई नई चीजों को, दूसरी चीजों को जन्म देगा। उसमें नई चीजें जुड़ती चलेगी और चीजें बदलती चलेगी। नागार्जुन माध्यमिक कारिका में शून्यवाद की स्थापना करते हैं। उनके अनुसार बाह्य वस्तुएं अबोध्य होने के कारण अयथार्थ है। बाह्य वस्तुओं के स्वभाव में विरोध है, जिस कारण उन्हें सत्य नहीं कहा जा सकता है। हम जितनी चीजें बाहर देखते हैं ये सारी चीजें अपने आप में बदलती रहती हैं। इनका कोई भी रूप, कोई भी स्थिति ये स्थिर नहीं है। सत्य सर्वथा सर्वदा एक रूप और शाश्वत होता है। आचार्य नागार्जुन कहते हैं कि सत्य ये सत्य होता है और हमें इस सत्य को स्वीकारना होगा कि यहां कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ अस्थिर है। बाह्य वस्तुएं प्रपंचात्मक है, चाहे आंतर हो या बाह्य, प्रतीतिक है। प्रत्येक वस्तु अस्तित्व के रूप में ही संबंधित और निश्चित होती है। ये उनका नए स्वभाव अर्थात कोई स्वभाव न रखना है, यानी कि अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व न रखना, यही उनका स्वभाव है। ये जो वस्तुओं के स्वभाव को जब समझा रहे हैं आचार्य नागार्जुन, तो ये मानवता को भी, मानवीयता को भी एक खास संदेश देते चले जा रहे हैं। क्योंकि हम भी तो इस संसार में एक निर्मित अस्तित्व है, लेकिन यह अस्तित्व हमेशा के लिए टिका हुआ नहीं रहता और इसलिए इसका कोई स्व अस्तित्व नहीं होता। ये नागार्जुन समझा रहे हैं। और इसलिए जब कोई चीज स्थिर नहीं है, जब कोई चीज नित्य नहीं है, तो फिर उसे नित्य मानकर उसे अपने साथ जोड़कर लिए चलना ये मनुष्य का दुस्वभाव हो सकता है। ये उसकी गलती, उसका दोष हो सकता है। आचार्य नागार्जुन जिस बात को समझाते हैं वो ये है कि संसार एक प्रवाह में है और वस्तुएं निरंतर परिवर्तित होती रहती है। ये जो पूरा संसार जो है एक प्रवाह में है, एक धारा में है और निरंतर ये वस्तुएं परिवर्तित होती रहती है। वे कार्य का कारण होती है, उनके कारण कार्य होते हैं। जो आज जो कोई परिणाम है, ये परिणाम नई निर्माण होने वाली वस्तु का कारण बन जाता है। मतलब आज का परिणाम कल का कारण बन जाता है, उस कारण से फिर कोई नया परिणाम आता है और ये धारा यूं ही आगे बढ़ती चली जाती है। फिर उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है,
जो आज का जो परिणाम है, ये परिणाम जब किसी दूसरी चीज का कारण बनता है तो आज का ये जो परिणाम है, ये परिणाम समाप्त हो जाता है, धूमिल हो जाता है, मिट जाता है। किसी वस्तु का और समस्त संसार का भी स्वयं कोई अपना अस्तित्व, स्थायी स्वभाव नहीं है। वस्तुएं प्रसीमित है और अपना अस्तित्व पारस्परिक रूप से भी ग्रहण करती है। वस्तुएं जो अपना अस्तित्व है, वो अस्तित्व पारस्परिक रूप से आसपास में जो कुछ मिलता है, परस्पर में जो कुछ मिलता है, उससे भी वो उसे ग्रहण करती चलती है। मन के स्वभाव को हम देख सकते हैं। हम अपने आसपास में जिन और जैसे प्रवृत्ति के लोगों के साथ होते हैं, वैसा ही स्वभाव भी बनता चला जाता है। तो पारस्परिक जो वातावरण होता है, इसका भी एक खास प्रभाव हम पर बनता चला जाता है। संबंधों से संसार बनता है, लेकिन संबंध अगम्य है। संबंध न ही समरूपता है और न ही विभिन्नता। हमारा जो जितने भी संबंध होते हैं एक दूसरे वस्तुओं के साथ में, वो न तो समरूप है और न ही विभिन्न है। मतलब एक से भी नहीं है और भिन्न भी नहीं है, क्योंकि हम उसके मूल में उसी के सोर्स से आते रहते हैं। स्रोत हमारा जो होता है वो एक होता है, लेकिन वो स्रोत ही संपूर्ण इस वक्त में हमें परिलक्षित होता हुआ नहीं दिखाई देता है। नागार्जुन ने चेतन अचेतन सभी पदार्थों को अयथार्थ माना है। उन्होंने कहा कि ये जो संबंधों की जटिलता है, इसी को संसार मानते हैं लोग, लेकिन विश्लेषण करने पर ये संबंध जो है वो दुर्बोध हो जाते हैं, समझ में नहीं आते। वे आगे कहते हैं कि जिस प्रकार भाषा, गंधर्व नगर स्वयं मिथ्या है, उसी प्रकार प्रपंचात्मक जगत भी मिथ्या है। आचार्य नागार्जुन ने संसार की सभी वस्तुओं को असत्य, अयथार्थ माना है, क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं प्रतीत्य समुत्पन्न है। नागार्जुन प्रतीत्य समुत्पाद के विकसित रूप को शून्यवाद के नाम से अभिहित करते हैं। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग आचार्य नागार्जुन के जो शून्यवाद के सिद्धांत है, उन सिद्धांतों का कई बार उस पर उसकी आलोचना करते हैं, उस पर टीका भी करते हैं। लेकिन आचार्य नागार्जुन ने जिसे शून्य कहा है, उन्होंने अपने शून्यवाद के सिद्धांत को जो विकसित किए हैं, ये प्रतीत्य समुत्पन्न पर आधारित है। प्रतीत्य समुत्पन्न पर आधारित है का मतलब ये हुआ कि वर्तमान परिणाम जो है, ये वर्तमान परिणाम जब कारक में बदल जाता है, जब दूसरे परिणाम के लिए वो जब कारण बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो शून्य की ओर चला आता है। और ये जो अनित्यता है, ये जो एक बिल्कुल छोटा सा बिंदु है जिसमें नित्यता है ही नहीं, वो जो स्थिति है, उसी को आचार्य नागार्जुन शून्य कह रहे हैं। और उनके अनुसार वह प्रतीत्य समुत्पाद ही शून्यवाद है। और यही माध्यमिक मत है जो बौद्ध दर्शन का महत्वपूर्ण अंग है। तो जो लोग हीनयान और महायान को लेकर बड़ी लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, ये दार्शनिक नहीं करते हैं, ये विद्वान नहीं करते हैं, ये बौद्ध साहित्य के अभ्यासक नहीं करते हैं, ये बौद्ध भिक्षु भी नहीं करते हैं। जो बुद्ध के मत को जानते हैं वो इस पर कभी कोई वाद विवाद नहीं करते, लेकिन जो लोग ये नहीं जानते हैं वे लोग इस पर वाद विवाद करते रहते हैं। तो नहीं जानने वालों के लिए आचार्य नागार्जुन को इस वक्त समझते हुए सलाह ये हो सकती है कि पहले इनको जानने की कोशिश करें और फिर उसके बाद इस पर वाद विवाद करें, तो वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि तब वाद विवाद करने के लिए कोई अवसर ही नहीं मिलेगा। प्रतीत्य समुत्पन्न का अर्थ है कारण पर निर्भर रहना, और कोई भी कार्य बिना कारण के उत्पन्न होता नहीं है। तो फिर कार्य किसी कारण पर ही निर्भर करता है और कारण के द्वारा ही कार्य की उत्पत्ति होती है। इसका अर्थ यह है कि कार्य यथार्थ नहीं है। यदि यथार्थ होते तो उन्हें उत्पन्न होने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, और फिर यदि अयथार्थ है तब कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? यदि कारण जो है वो
अयथार्थ है तो फिर उससे कोई चीज उत्पन्न कैसे हो सकती है? तो इसका मतलब वो न तो अयथार्थ है और न ही यथार्थ है। तो फिर क्या है? तो वो है बस, और जो है वो अपने रूप को बदलता है और बदलकर फिर किसी और परिणाम का कारण बन जाता है। और चीजों का ये सिलसिला आधुनिक विज्ञान ने भी इसी रूप में स्वीकार किया है। तो आचार्य नागार्जुन ये कहते हैं कि ये संसार जो है ये एक धारा की तरह है, बस ये चल रहा है, बह रहा है, और ये जो धारा है ये आगे बढ़ती रहती है। इसमें चीजें आती है, जाती है, बदलती रहती है। इस प्रकार नागार्जुन के अनुसार जो भी सापेक्ष है प्रतीतिक है। शून्यवाद के रूप में हुई नवीन दार्शनिक क्रांति के इस रूप में बौद्ध प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत से एक कदम आगे बढ़कर कहा कि कारण उत्पन्न होने पर कार्य उत्पन्न होता है। यदि कारण ही उत्पन्न ना हो तो फिर कार्य उत्पन्न नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु पर सापेक्ष है। इसका मतलब यह हुआ कि उसका स्वभाव, स्वरूप, सत्य, अस्तित्व दूसरी वस्तु पर अपेक्षित या फिर निर्भर है। मतलब दूसरी वस्तु के पास जो कुछ आ रहा है वो पहली वस्तु जिसके ये वर्तमान में दूसरी वस्तु के का जो परिणाम है, इसके कारण में जो पहली वस्तु रही है उसका स्वभाव, उसका रूप, उसका सत्य, उसका अस्तित्व दूसरी वस्तु पर अपेक्षित या निर्भर है। उस वस्तु का अपना स्वभाव या अस्तित्व कुछ भी नहीं है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु दूसरी पर सापेक्ष होने के कारण निस्वभाव, स्वरूप शून्य अथवा शून्य है। शून्यवाद के अनुसार प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ वस्तुओं की परस्पर सापेक्षता, निस्वभावता यानी कि शून्यता है। तो आचार्य नागार्जुन अपने शून्यवाद के सिद्धांत को इस तरह से समझाते हैं और फिर आचार्य नागार्जुन एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न वे ये करते हैं कि इस जगत की जो यथार्थता है इस पर वे प्रश्न करते हैं, और इस प्रश्न का जब वे उत्तर लिखते हुए विश्लेषण करते हैं तो वो विश्लेषण भी बड़ा महत्वपूर्ण है और माध्यमिक कार्य का इसी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। महायान की स्थापना में और उसका विकास की जो प्रक्रिया है, इस विकास की प्रक्रिया में ये आचार्य नागार्जुन की माध्यमिक कारिका बड़ी सहायक है और वो महत्वपूर्ण आधारभूत मूल ग्रंथ माना गया है। आचार्य नागार्जुन की इस समझ से, उनके इस दार्शनिक चिंतन से, उनकी रचनाओं से हम अब जुड़ेंगे अगली कड़ी में, क्योंकि यहाँ ये वक्त पूरा होता है तो यहाँ रुकते हैं। हमें इजाजत दीजिएगा।